श्री विश्वराज सिंह मेवाड़। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे सदन में नियम 295 तहत एक विशेष उल्लेख रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। विषय: पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों की अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्थल पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज़्यादातर लोग में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्म स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। सबसे पहले आज मुझे मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं राजसमंद की जो मेरा राजसमंद परिवार है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ जिताया नहीं है बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत देकर यहाँ पे भेजा है। तो मैंने जैसे उनको बोला था कि मैं उनकी आवाज़ केंद्र में बनूंगी, तो मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनका काम होगा मैं पूरी तरह मन लगा के करूँगी। मैं उस प्रदेश की हूँ जिसको भक्ति, शक्ति और वीरता के नाम से जाना जाता है। मैं उस देश की हूँ जहाँ पर जिसको मीराबाई, रानी पद्मिनी, रानी हाडी और पन्नाधाई से जाना पहचाना जाता है। और ये मेरा गर्व है, मैं उस वंश की बहू हूँ जिसको पूरी दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। हमारे पुरखों ने कभी भी, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, उसके हिसाब से नहीं बांटा है। सबको एक साथ लेकर चले हैं और इस वीर भूमि के लिए सबने एक बराबर बलिदान दिया है। आज जब ये मेरा पहली बार मैं चुनकर आई हूँ, पर जिस दिन से मैं आई हूँ ये सुनकर बहुत ही खराब लगता है कि बार बार जाति, वर्ग, धर्म के बारे में भेदभाव हो रहा है। हमारा जो इतिहास है वो 14 वर्ष पुराना इतिहास है और 3600 कौम ने मिलकर हर तरह की लड़ाई लड़ी है। 14 वर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है, 1400 वर्षों के लिए। बहुत अच्छा मीना जी, 1400 वर्षों के लिए से ये लड़ाई लड़ी है। इतना आप खुद समझ लीजिए ना। चलिए, आप 1400 बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। चलिए, 1400 वर्षों से ये लड़ाई लड़ी है और जितने भी 36 कौम है उसको एक माले की तरह पिरो के हम लोग आके लेके गए हैं। पर आज जब यहाँ